सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल का, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। निपुण, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट में और तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, उसमें हम मेरिट नहीं देखते हैं। हाईकोर्ट का फैसला ये था कि दिवंगत जयललिता और बाकी 3 आरोपी जो कि अभी भी जीवित हैं उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन निचली अदालत के फैसले को हम एज इट इज, जैसे का तैसा बरकरार कर रहे हैं। निचली अदालत ने जो भी सजा दी थी, सुधाकरण, शशिकला और इल्वा राशि को 4-4 साल की कैद की सजा दी गई थी साजिश में भागीदारी के लिए। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला था जो कि जयललिता के ऊपर था, साजिश में भागीदारी के लिए इनको 4-4 साल की सजा दी गई थी और 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। ये सजा बरकरार रखी गई। जयललिता चूंकि अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि A1 यानी एक्यूज 1 के खिलाफ जो मामला है उसे बंद किया जा रहा है, लेकिन चूंकि मामला साबित होता है इसलिए साजिश में भागीदारी के जो आरोपी हैं, जो कि अब दोषी हो चुके हैं, उनकी सजा को बरकरार रखा जाएगा। 4-4 साल की कैद, तुरंत सरेंडर करने को कहा है निचली अदालत में जाकर, यानी शशिकला के सामने अब कोई विकल्प नहीं है अदालत में सरेंडर करने और जेल जाने के अलावा। जी निपुण, लेकिन तुरंत सरेंडर का क्या मतलब है? कितना वक्त है उनके पास अभी सरेंडर करने के लिए? देखिए, अदालत ने जो खुली अदालत में जो फैसला पढ़ा गया है, हालांकि देखना पड़ेगा कि अगर उनको कोई समय दिया गया है या नहीं, लेकिन जस्टिस पीसी घोष जो कि कंकरिंग जजमेंट यानी दोनों जजों का साझा फैसला है, जस्टिस अमिताभ राय ने कुछ फाइंडिंग्स अलग दी हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो निष्कर्ष हैं वो समान है। जस्टिस पीसी घोष जो कि बेंच के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि शी हैज टू सरेंडर फोर्थविथ, यानी तुरंत, इस फैसले के तुरंत बाद, यही इसका आशय होता है। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा विकल्प उनके पास है नहीं और मुझे लगता है उन्हें आज ही सरेंडर कर देना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कल तक, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु से बेंगलोर जाकर वहां पर निचली अदालत का फैसला था। यह मामला 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बेंगलोर में भेज दिया था, तो वहां की अदालत में जाकर सरेंडर करना, इसलिए हो सकता है वो कल तक का समय ले, लेकिन इससे ज्यादा समय शशिकला के पास नहीं है। जी, तो समय नहीं है शशिकला के पास, बैंगलोर जाकर तुरंत सरेंडर करना होगा। निपुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करेंगे, चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद हैं। चित्रा, ये बताइए और कौन कौन सी अहम बातें हैं इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि अब सीधे शशिकला को जेल जाना होगा, उनके पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है, जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी हमें जानकारी दे रहे हैं। हालांकि उनके पास आज या कल तक का वक्त है, बेंगलुरु में जाकर उन्हें सरेंडर करना होगा। इससे जुड़ी जो बड़ी बातें हैं वो जल्दी से आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद अहम महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसमें अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि शशिकला 10 सालों तक उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो पूरी तरह से संकट में आ चुका है और ना ही वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, ना ही किसी अहम पद पर शशिकला रह सकती हैं। यानी कि मुख्यमंत्री बने रहने का जो ख्वाब उन्होंने संजो कर रखा हुआ था वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, 10 साल तक कोई पद उन्हें नहीं मिल सकता है। शशिकला 4 साल तक जेल में रहेंगी। जो फैसला आया है, 4 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उनके पास विकल्प इस बात का है, पुनर्विचार याचिका वो दे सकती हैं, लेकिन उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया का पालन उन्हें करना पड़ेगा। वहीं पन्नीर सेल्वम के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लगातार इस जद्दोजहद में वो लगे हुए थे शशिकला के खिलाफ कैसे वो विधायकों को अपने पाले में करें, क्योंकि शशिकला के साथ 129 विधायक थे जिसका दावा शशिकला कर रही थी। लेकिन अब शशिकला बेहद कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें जेल जाना होगा और ओ पन्नीर सेल्वम तमिलनाडु के सीएम बने रहेंगे।